हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं KU के अप्रैल 2015 का BA पार्ट सेकंड फोर्थ सेमेस्टर का प्रोग्रामिंग इन C एंड न्यूमेरिकल मेथड्स, जो आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है। इसमें हम कवर कर रहे हैं यूनिट 1 का थर्ड क्वेश्चन का A पार्ट, एक्सप्लेन द लॉजिकल ऑपरेटर्स इन C विद एग्जाम्पल्स, जो आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो हम इसे बताएंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं हम C में देखते हैं। लॉजिक का मतलब होता है जिनका क्वेश्चन येस या नो में आता है, यानी कि या तो 0 या 1, जैसे हम कहेंगे ट्रू और फॉल्स टाइप के। तो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स या लॉजिकल एंड और ऑपरेटर्स कंबाइन कंडीशनल एक्सप्रेशंस, जिन कंडीशंस का ट्रू या फॉल्स या येस और नो आंसर आएगा, टू फॉर्म अ न्यू कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन। तो कंडीशनल एक्सप्रेशन से नई एक्सप्रेशंस बनती हैं। द लॉजिकल नॉट ऑपरेटर इज़ अ यूनिटरी ऑपरेटर दैट ऑपरेट्स ऑन अ सिंगल एक्सप्रेशन, इधर सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो सबसे इजी इसमें लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है, जो सिंपल रिवर्स करता है। अगर आपका आंसर येस है तो उसको नो कर देगा, नो है तो येस कर देगा, 0 का 1, 1 का 0, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। और इस ऑपरेटर का निशान है एक्सक्लेमेटरी साइन। तो यहाँ पे टेबल में आपके सामने तीनों ऑपरेटर्स के साइन भी हैं। एक्सक्लेमेटरी है, लॉजिकल नॉट या यूनरी ऑपरेटर। अब क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर है, या फिर लॉजिकल नॉट को यूनरी ऑपरेटर क्यों कहते हैं। तो इसे यूनरी ऑपरेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिंगल एक्सप्रेशन के ऊपर ये काम करता है। दूसरे दो हैं लॉजिकल और लॉजिकल एंड। इन दोनों ऑपरेटर्स में मोर देन 1 कंडीशन चेक होती है, जैसे कि a + b इज़ ग्रेटर देन c एंड c इज़ ग्रेटर देन 10। तो इसमें 2 कंडीशन चेक हो रही हैं और दोनों के हिसाब से आपके सामने रिजल्ट बनकर आएगा। तो इस टाइप के एक्सप्रेशंस 2 या ज़्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशंस को कंपेयर करते हैं, कंबाइन करते हैं, और इन्हीं को हम लॉजिकल एक्सप्रेशंस या कंपाउंड रिलेशनल एक्सप्रेशंस कहते हैं। तो लॉजिकल एक्सप्रेशंस जो होते हैं उनका रिजल्ट आता है ट्रू या फॉल्स, और इन एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट करने के लिए जो ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो C में 3 टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, नॉट, और, एंड। अब हम इनका ट्रुथ टेबल देखते हैं इनकी वर्किंग को समझने के लिए। तो सबसे पहले है लॉजिकल नेगेशन एक्सप्रेशन। तो आप ट्रुथ टेबल में भी देखिए, पहला टेबल है और का, सेकंड है एंड का, और थर्ड है नॉट का। तो सबसे पहले हम नॉट देखते हैं। A और B 2 वेरिएबल्स हैं, और नॉट A का मतलब है कि अगर A फॉल्स है तो नॉट A ट्रू होगा, और A ट्रू है तो नॉट A फॉल्स होगा। और क्या रूल है कि A या B में से अगर कोई भी एक ट्रू है तो आपका रिज़ल्ट भी ट्रू होगा, और अगर दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स होगा। तो आप देखिए, A फॉल्स है, B फॉल्स है, तो A और B भी फॉल्स है। A फॉल्स है, B ट्रू है, तो A और B ट्रू है। A ट्रू है, B फॉल्स है, तो A और B भी ट्रू है। A ट्रू है, B ट्रू है, तो A और B भी ट्रू है। तो यहाँ पे आप दोनों में से कोई भी एक सही है तो आपका रिजल्ट भी सही होगा, वही और का यूज़ इसमें किया है। थर्ड लॉजिकल ऑपरेटर है एंड। जैसे एंड का इंग्लिश मीनिंग होता है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, वही यहाँ पर है कि अगर A और B दोनों ट्रू हैं तो ही रिज़ल्ट आपका ट्रू होगा, दोनों में से एक भी फॉल्स है तो रिज़ल्ट फॉल्स आ जाएगा। तो ये टेबल में आप देख लीजिए। और शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि नॉट में सीधा नेगेशन हो रहा है, नहीं करना है, और में ऑप्शन है, दोनों में से एक सही है तो आपका रिज़ल्ट भी सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और एंड में दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी ज़रूरी है, तभी आपका रिज़ल्ट ट्रू होगा। इसको याद करने का एक और तरीका है कि जैसे आपको मम्मी बुलाती है, तो आप घर में 2 भाई बहन हो, मम्मी बोलती है कि दोनों में से कोई भी एक आ जाओ, तो वो और है, दोनों में से एक जाएगा तो भी काम चल जाएगा। एंड का मतलब है कि मम्मी दोनों को बुलाती है, दोनों का आना कंपलसरी है, तो दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी ट्रू होगा। नॉट का मतलब है कि आपको नहीं, दूसरे को बुलाया है। तो आप ये टेबल अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे कि आपको लॉजिकल एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करना आ जाए। इसमें एक और टॉपिक आपको ध्यान में रखना है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस क्या होती है, कि अगर एक ही एक्सप्रेशन में तीनों ऑपरेटर्स आए हैं तो आप किसको पहले सॉल्व करेंगे। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है नॉट ऑपरेटर की, सेकंड ऑप्शन पर है लॉजिकल एंड, और थर्ड प्रायोरिटी होती है लॉजिकल और इनकी एसोसिएटिविटी होती है, नॉट होता है राइट टू लेफ़्ट, एंड और की एसोसिएटिविटी होती है लेफ़्ट टू राइट। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ पॉज कर दोबारा सुनिए, और अगर तब भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ताकि आपके डाउट को सॉल्व कर सकें। अगर वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।